और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है। ये बड़ी खबर है। कल 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एसआईआर और दूसरे मतदाता सूची से जुड़े मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निश्चित तौर पर ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कल दोपहर 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी और इसमें चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या दूसरी मतदाता सूची का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर चुनाव आयोग को लगातार विपक्ष लामबंद होकर घेरता नजर आ रहा है। अब इसमें क्या अपनी सफाई या अपना एक एक्सप्लेनेशन पेश करता है चुनाव आयोग, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आंचल यादव मेरे साथ जुड़ी हुई है, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। आंचल, चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। मुख्य तौर पर एसआईआर का मुद्दा रहेगा और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग पे लगातार ये आरोप लगे थे कि चुनाव आयोग जो है वो फर्जी वोटर लिस्ट जो है, लगातार उसमें फर्जी वोटर्स पाए जा रहे वोटर लिस्ट में, और उन वोटर लिस्ट में धांधलेबाजी की खबरें आई थी। हालांकि देखिए अभी हाल ही का मामला जो है बिहार के दरभंगा से भी आया है, जहां पर बीजेपी के एक नेता ने शिकायत की है कि वहां पर अल्पसंख्यकों के कुछ 600 कुछ वोट जो है वो अलग अलग जगह पर फर्जी पाए गए हैं। यानी कि इस तरीके की लगातार शिकायतें जो है वो सामने आ रही है। हालांकि राहुल गांधी की भी देखिए इसी को लेकर एक यात्रा बिहार में होने जा रही है और चौतरफा जो है चुनाव आयोग को घेरता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। यानी कि सीधे तौर पर विपक्ष के जो सभी दल हैं वो चुनाव आयोग पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने देखिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग जो है जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण देता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों में लेकिन क्या ये विपक्षी उन तमाम दलों का एक बड़ा सा जवाब इसे समझा जाए कि एक कड़ा जवाब अब चुनाव आयोग देने वाला है? मतलब आप समझिए कि सड़क से लेकर संसद तक जिस मुद्दे को उठाया, जिस संस्थान को घेरा और जिसे बंद तक करने की बात कांग्रेस के तमाम बड़े और शीर्ष नेता करते हुए नजर आए कि हम तो चुनाव आयोग को बंद कर देना चाहते हैं, पूरी तरीके से धांधली है, बीजेपी के इशारों पर ये सब हो रहा है। ये लगता है कि अपने ऊपर जो लगे हुए सवाल है उनका जवाब आप अपनी सटीकता से दे पाएगा चुनाव आयोग? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने कल भी कहा था कि 15 दिन से लगातार जो वोटर लिस्ट को लेकर एक आपत्ति जताने की बात होती है, जिसमें वोटर लिस्ट में संशोधन होता है, वो आपत्ति भी अभी तक विपक्ष के नेताओं ने किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई है। यानी कि ये जो बयान आया था ये कल चुनाव आयोग की तरफ से आया था। बिहार को लेकर ये बयान आया था, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले ही देखिए ये मामला जो है काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और 3 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होती रही। हालांकि देखिए अब जो विपक्ष है वो सड़कों पर उतरने को तैयार है। यानी कि पहले संसद से लेकर सड़क, और अब बिहार में राहुल गांधी की जो कह सकते हैं कि एक यात्रा है जो कि वोटर लिस्ट को लेकर ही है। अब देखना ये होगा कि इससे कितना प्रभाव जो है चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने हालांकि अभी आंचल सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, 65 लाख के करीब जो मतदाता है जिनके वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं, उनके नामों को सार्वजनिक कर दीजिए, उनकी लिस्ट आप जारी कर दीजिए। हो सकता है क्या कि इस मुद्दे पर भी वो बात रखे चुनाव आयोग? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने कल ही बयान दिया था कि जिस तरह से वोटर लिस्ट में जो भी आप संशोधन हो रहे हैं या जो आपत्ति जताने का एक सिलसिला होता है, वो आपत्ति आप 15 दिन में, किसी की कोई आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें धांधलेबाजी हो रही है, फर्जी नाम ऐड है, जिनके वोट नहीं होने चाहिए उनके भी वोट है। कई लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता जो है प्रभारी जो गुजरात के हैं उनके वोट यहाँ बन गए हैं पटना में। तो इस तरीके के तमाम आरोप इस बीच लगे हैं। हालांकि देखिए अब कल चुनाव आयोग जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो वो स्पष्टीकरण भी देगा कि आखिरकार विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कितने सही हैं, या फिर विपक्ष की तरफ सब तक कितनी आपत्तियां जो हैं वो जाहिर की गई हैं, जिससे वोटर लिस्ट में जो धांधलेबाजी के आरोप लग रहे हैं उस पर रोक लग सके। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं या फिर विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड को लेकर लगातार विपक्ष ने उनको घेरा, ऐसे में ये पहली बार होने वाला है कि जब मीडिया सेंटर में चुनाव आयोग जो है वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, नजर रहने वाली है और इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। आंचल, बिल्कुल, देखिए रविवार का दिन है जो कि अक्सर जो है वीक ऑफ वाला दिन माना जाता है, लेकिन अगर ऐसे दिन पे भी अगर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ
खुलासे यहाँ पर चुनाव आयोग भी कर सकता है, क्योंकि जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की थी जिसमें उन्होंने कई तरह के खुलासे किए थे, उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट में देखिए कितनी बड़ी धांधलीबाजी है, किस तरीके से एक एक आदमी के कई कई जगह पर वोट हैं, इस तरीके के तमाम आरोप उन्होंने लगाए थे, कई सबूत उन्होंने जाहिर करने की कोशिश यहाँ पर की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष को ये जरूर खुला मंच किया है कि आप आइए और आपको कहीं भी लग रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो आप आपत्ति जाहिर कीजिए। आपत्ति जाहिर करने के लिए किसी को मना भी नहीं किया। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को जरूर लताड़ लगाई थी और चुनाव आयोग को भी कहा था कि क्यों एसआईआर जो है वो ठीक इलेक्शन से पहले हो रहा है। एसआईआर आप हमें पहले भी कर सकते हैं, अगर किसी स्टेट में चुनाव है एसआईआर में करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होनी भी चाहिए, क्योंकि एसआईआर में ये पता लग जाता है कि कौन वोटर जो है वो, अब मान लीजिए बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए कि बिहार में व्यक्ति है कि नहीं है, दूसरे स्टेट में चला गया, वहां शिफ्ट हो गया, वहां उसका वोट है, या फिर देखिए कोई व्यक्ति मर गया है, कुछ है, तो इस तरीके की तमाम चीजें होती हैं जिस पर देखिए कह सकते हैं कि संशोधन होना जरूरी होता है जब भी इलेक्शन से पहले किसी भी चाहे राज्य का इलेक्शन हो। तो अभी देखना होगा कि चुनाव आयोग जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो किन तथ्यों को उठाएगा। ठीक है आंचल, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।